मैया लोगन को दिया 2500 का झुनझुना और बबुआ लोगन को दे रहा शराब की बोतल। मैया लोग खुश रही है और बबुआ लोग पी के मताल होके पड़े रही है। अब तो यही वाला बात हो गई ना कि भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। फिर चुनाव आएगा, चिंता मत कीजिए, फिर से हम वोट लेंगे, फिर से हम सरकार बनाएंगे। यही है हमारी अबुआ सरकार का नीति। मैं सरकार से यही बोलूँगी कि अपना विवेक का इस्तेमाल करें, इधर उधर का बात ना सुनते हुए। अबुआ सरकार हम लोग बोलते हैं, अबुआ सरकार है, बाबुआ का सरकार बना के रखे हो, ऐसे क्यों भाई? अपना विवेक का काम करो ना। और नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जानी मानी चेहरा है सलमा हंसदा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और आपको बता दें, शायद जो झारखंड के लोग हैं या जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनको खुशी होगी कि एक गांव से निकलकर आज मुंबई, दिल्ली, अब DD नेशनल जैसे नेशनल चैनल पे अपना इंटरव्यू और इनको हर जगह से अब बुलाया जा रहा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सलमा जी, एक वो भी दिन था कि जब यही SMP न्यूज़ का कैमरा है जो आप डरती थी कि नहीं मैं कैमरे पे नहीं आऊँगी, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, क्या फील कर रही हैं? क्योंकि अभी अभी आप DD नेशनल से इंटरव्यू ख़त्म करके आ रही हैं। सबसे पहले तो SMP न्यूज़ को मेरा धन्यवाद और जोहार बोलती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हाँ, मैं डरती थी क्योंकि गांव से थी ना, तो डरती थी कि मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी, क्या बोलूँगी नहीं बोलूँगी। पर धन्यवाद और मतलब देना चाहती हूँ इसलिए कि यही SMP न्यूज़ हमको गांव से लेके, रांची से लेके अभी हर जगह घूम रही हूँ। आज दूरदर्शन में भी आज इंटरव्यू हुआ और देख के बस अभी बाहर निकले हूँ और आपसे मुलाकात हुई है। बहुत खुशी की बात है जो मैं यहाँ तक पहुँची, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। देखिए, SMP न्यूज़ हमेशा नए चेहरों को ऊपर लाने की कोशिश करता है और उसे जो समाज के लिए, आप समाज सेवी हैं, समाज के लिए कार्य कर रही हैं और जिस तरह से महिलाओं के पीड़ा को जिस तरह से आपने उठाया और ये दिल्ली तक मुद्दा पहुंचा, खैर उस पर काम होना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से अभी आप अग्रसर हैं, आगे बढ़ रही हैं, हमें लगता है कि अभी वो दिल्ली दूर नहीं है। कोशिश जारी है, मैं कर रही हूँ, भगवान का कृपा रहा और जनता और आप सबका अगर आशीर्वाद रहा तो शायद मैं ज़रूर पहुँचूँगी। बिल्कुल, हमारी भी कोशिश रहती है कि आप जैसे लोगों को आगे बढ़ाएं और SMP न्यूज़ का यही मकसद है कि नए चेहरों को ही लोगों के समक्ष लेकर के आए। चलिए हम बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में कई घटनाक्रम यहाँ पे राजधानी में भी हुआ है और आपने भी सुना है। आप लोग भी 27 तारीख को अभी मेरे ख्याल से धरना प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न जिलों से आप लोग रांची पहुँच रहे हैं। खास करके नई शराब नीति, इसको लेकर के एक दिन पहले यहाँ पुतला दहन भी हुआ है। आप कैसे देखती हैं? बहुत अफसोस लग रहा है जो शराब नीति, जो एक ठो बैठक हुआ था इस बार कि आदिवासी बहुत खुश था। DIC का बैठक हुआ तो बहुत खुश थे कि आदिवासी के हित में काम होगा, हमारे झारखंड वासियों का हित में काम होगा। लेकिन स्थानीय रोजगार या शिक्षा नीति, ऐसे कोई नीति लागू नहीं किया गया और उल्टा नया एक ठो शराब नीति कर दिया। तो खराब इस बात का लग रहा है कि वो एक दौर था, जैसे कि हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी की शराबबंदी का नारा लगाते थे और शराबबंदी का काम किया था कि हमारे झारखंड वासियों को अच्छा शिक्षा व्यवस्था देने, रोजगार देने का काम कर रहे थे। और एक आज यहाँ उल्टा होया जा रहा है कि भाई हमारे हेमंत सरकार, अबुआ सरकार शराब नीति पास कर गया और गांव घर में शराब का बोतल पकड़ाया जा रहा है, बिजनेस दे रहा है। ये क्या है? ये सरकार में बैठ के अबुआ सरकार बिजनेस कर रहे हैं कि हमरे कौन का सरकार चला रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। दुख इस बात का भी लग रहा है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं सरकार, ऐसा क्यों कर रहे हैं सरकार। लेकिन हालांकि यदि हम बात करें तो जब शराब पे एक बार नहीं कई बार खास करके महिलाओं में एक आक्रोश साफ देखने को मिलता है। और पता नहीं इसके पहले जब कुछ लोग महिलाओं ने शराब दुकानों पे हल्ला बोल शुरू किया था, डंडा, झाड़ू, तसली, लोटा, मतलब पता ना क्या क्या लगा, तो उस खबरों से भी SMP न्यूज़ ने दिखाया था प्रमुखता से। तो क्या लग रहा है कि फिर से ऐसा कहीं कुछ तो नहीं होगा?
बिल्कुल जरूर होगा। जब एक तरफ सरकार कुछ महीनों का पहले का बात है, गुटखा, पान मसाला हुआ, आपका सिगरेट हुआ, ये सब में बैंड लगाया कि भाई ये सब में कैंसर होता है, किडनी खराब होता है, कि बीमार होता है। तो क्या ये शराब में क्या अमृत रखा है? क्या अमृत है क्या? जब वो जहर हो सकता है तो शराब भी तो जहर है। तो गांव में जहर क्यों बेच रहे हैं? गांव में जहर क्यों बेच रहे हैं? तो आपको क्या लग रहा है कि जो शराब नीति जो नहीं आ रही है, इसको आप कैसे समझ रहे हैं और कैसे देख रहे हैं कि ये कैसे बिकेगा? शराब नीति को हटना चाहिए, मैं विरोध करती हूँ। आम जनता के साथ भी, हमारे आदिवासियों के साथ भी, हर झारखंड वासियों के साथ इसमें विरोध करते हैं। पहले 2 दिन पहले भी इसके लिए पुतला दहन किया गया है। आने वाला कल परसों भी जो भी एकजुटता दिखाई देगी रोड में या तो मोराबादी मैदान में, कहीं भी हो, शराब के विरोध में ही हर महिला या हर युवा को एक साथ आना चाहिए और शराब नीति के खिलाफ लड़ना चाहिए। चलिए, तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि आप मुंबई गई थी। मुंबई क्या कारण था जाने का और किसने बुलाया था? जहाँ तक मुझे सूचना है कि आपको बजाते फ्लाइट का टिकट भी दिया गया था। हाँ, ये खुशी की बात है। और गांव घर से निकली हूँ तो बस दिल्ली से सोमा दी फ़ोन की थी और यहाँ से रांची से बासुबी मैडम फ़ोन की थी कि नहीं, हम लोगों का झारखंड से किसी को जाना चाहिए। तो हम बोले कि मैडम हम तो कभी गए नहीं है, कैसे जाएंगे, और अभी रेल का टिकट मिलना भी मुश्किल है और कुछ दिन पहले मेरा तबीयत भी ख़राब था, मैं नहीं जा पाऊँगी। नहीं, यहाँ से जाना चाहिए, आपको जाना होगा, इस तरह से बोले जा रही थी। बासुबी मैडम को भी धन्यवाद देती हूँ और सोमा मैडम को। तो मेरा परिस्थिति को बताया कि मैडम मैं सक्षम नहीं हूँ उस तरह से। बोला नहीं, हम लोग सब जिम्मेदारी उठाएंगे, आपको जाना है। तो डुमका से एक दीदी गई थी, मनी हंसदा, और यहाँ से गए थे मैं, और छोटा नागपुर से आशा रानी करके गई थी। तो 3 जन हम लोग गए थे। गांव की एक महिला जो कल तक 4 व्हीलर में सफ़र कर रही थी, ट्रेन से सफ़र कर रही थी, एकाएक चिड़िया बन के उड़ गई, जैसा कि हमको सुनने में आ रहा, गाँव वाले भी कह रहे हैं। हाँ, सुनने में आ रहा है जरूर कि गांव वाला बोल रही है, नहीं आपका बेटी तो उड़ गई, और बगान की बगीचा का फूल का तितली नहीं रही है, अब उड़ गई बोल रहा है, अभी बाहर घूम रही है। कहाँ दिल्ली, कहाँ मुंबई, कहाँ रांची, ये तो घूमती रहती है। उस तरह से मतलब काम क्या हो रहा है उसमें नहीं, मतलब कि उड़ गई उस हिसाब से बोले जा रही है कि मैं तो अपना काम से गई थी मुंबई, जो पुणे में मीटिंग हुआ, मकाम राष्ट्रीय उद्देश्य था कि महिला स्वरोजगार और महिला के प्रति जो एक्टिविटी होना चाहिए था, जैसे कि वहाँ पे झारखंड में जैसे उस हिसाब से महिला आगे हम लोग बढ़ नहीं पाए हैं। वहाँ गए तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि वहाँ पे हम लोग करीबन 500-700 लगभग थे महिला इस पहला दिन, फिर इसके बाद बढ़ भी गए। उसमें से हम लोगों का बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि पहले जैसे रबड़ी खेती होता था कि देसी अंदाज में होता था खेती, और अभी जो हो रहा है कि हर चीज़ में दवाई दे रहे हैं। तो उसी हिसाब से जो मीटिंग हुआ वहाँ पे हम लोगों का सम्मेलन हुआ, उसमें ऐसे 17 राज्य से आए हुए थे। उसमें से खेती का भी सिखाया, बहुत सारा ऐसे बात था, जैसे कि स्वरोजगार के साथ साथ और भी दूसरा, जैसे कि शिक्षा के लिए हुआ, आपका स्वास्थ्य के लिए हुआ, ऐसे तरह के बहुत सारा ऐसे काम हुआ, सिखाया गया। हम लोगों का 3 दिन का सम्मेलन था, अच्छा लगा। तो क्या उसमें आदिवासी समाज की ही महिलाएं थी? बिल्कुल। ये तो गर्व की बात है ना कि आदिवासी समाज की महिलाएं अब पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक अपने समाज को आगे बढ़ाने की ये प्रक्रिया जो आपके नेतृत्व। बिल्कुल, यहाँ झारखंड से तो आदिवासी महिलाएं गए थे, अन्य ये सब आदिवासी भी थे और अन्य भी थे, उसमें सब मिलजुल के आए हुए थे। तो बहुत खुशी की बात है कि बहुत अच्छा लगा कि एक अलग जगह में जाके एक तो पहचान बनाना, सबके बीच में बोलना, सबके बीच में बैठना, सीखना, बहुत कुछ हुआ कि भाई बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो होगा कि दिल में कि और कुछ सीखे और कुछ जगह में जाए, पार्टिसिपेट करें। तो अभी फिर उत्तराखंड का और भी दूसरा जगह का बन रहा है प्रोग्राम, तो जाएंगे ज़रूर। चलिए, हम अंतिम में आपसे अब एक ही सवाल हम करेंगे, बाकी तो हम लोग जब आप लोग का ये आंदोलन है 27 तारीख को हम लोग बात करेंगे। आंदोलन को लेकर के, नई शराब नीति को लेकर के क्या कहेंगी सरकार को चलते चलते? आंदोलन तो जारी रहेगा जब तक नीति वापस नहीं करती है सरकार। ये तो जनता तय कर लिए हैं और सड़क पे भी उतरेगी। ये तो होना ही नहीं चाहिए। जब पहले में मैं बोल चुकी हूँ कि उससे पहले भी बैंड लगा चुका है नशा मुक्ति का। तो एक तरफ उधर शिबू सोरेन जी बोलते हैं कि नशा मुक्त हो, और एक दूसरा है कि उसका बेटा उल्टा कर रहा है कि भाई शराब नीति लागू कर रहा है, उधर बंद कि अच्छा से रहे, लेकिन ये उल्टा कर रहा है, शराब नीति में पास कर रहा है। तो मतलब ये नशा मतलब युवा को
नशा का धुंध में लत लगा के वो लोगों को बुड़बक बनाने का काम करा, ताकि इधर हम लोगों का सरकार अपना मनमानी चले, खनिज संपदा हो, शिक्षा हो, रोजगार से मतलब बेरोजगार रहे, कोई मांगे नहीं। अब महिला क्या बोलेगी, जब नशा में रहेंगे तो हर घर में तो फूट तो होगी। तो संदेश क्या रहेगा सरकार को मैं यही बोलूँगी कि अपना जो नीति आप लागू किए हैं उसको वापस लिया जाए, और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। क्योंकि एक और दिन था जो शिबू सोरेन गुरुजी ने शराब बंद करने का एक तो आंदोलन किया था, और आप दारू बेचने का काम कर रहे हैं। ये बहुत शर्म वाला बात है। आपको वापस करना चाहिए, आपको काम करना था स्थानीय नीति में, आपका नियोजन नीति में काम करना चाहिए था, आप CNT एक्ट में काम करना चाहिए था। लेकिन ये सबको रोजगार को छोड़ के, आप रोजगार को तो छोड़िए, आप तो दारू बेचने का रोजगार दे रहे हैं क्या? सरकार को मैं यही बोलती हूँ कि आप शराब नीति वापस ले। मैं सरकार से यही बोलूँगी कि अपना विवेक का इस्तेमाल करें, इधर उधर का बात ना सुनते हुए। आबुआ सरकार हम लोग बोलते हैं, आबुआ सरकार है, बाबुआ का सरकार बना के रखे हो, ऐसे क्यों भाई? अपना विवेक का काम करो ना। अब रोजगार दो, आप नीति स्थानीय नीति को लागू करो, आपका सरना ये को लागू करो, CNT एक्ट को लागू करो, आपका पैसा को लागू करो। और नहीं तो हम सरकार को एक ही लाइन में हम बोलना चाहते हैं, अगर ये नीति वापस नहीं लेते हैं, अगर वापस नहीं लेते हैं तो सरकार का खैर नहीं। और शराब वो एक जहर है जो युवा को मौत के मुंह की तरफ लेके जा रही है। तो ये हम लोग नहीं मानेंगे, रोड में उतरे हैं और आगे भी हम लोग संघर्ष करेंगे जब तक ये नीति वापस ना लिया जाए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।